दोस्तों, राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो हैं। राजस्थान की 20वीं पशु गणना से संबंधित है जो 2019 के अंदर हुई थी और दो प्रश्न जो है सभी परीक्षाओं में हमेशा से ही पशु गणना से संबंधित पूछे जाते हैं। नवीनतम आंकड़े जो है इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे जो करंट के हिसाब से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों 2022 और 2023 के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि पशु गणना हर 5 वर्ष के बाद जो है जारी होती है। 2019 में जो है पशु गणना जारी हुई है, तो अगली पशु गणना जो है 2023 के अंदर या 24 के अंदर जो है आने वाली है। तो 2022-23 की वैकेंसी के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। दो प्रश्न जो है आपके पक्के जो है हर एक एग्ज़ाम में जो है पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो 20वीं पशुधन गणना है और ये रिपोर्ट जो है 2019 में जारी हुई थी और हर 5 वर्ष के अंतराल पर दोस्तों जो है पशु गणना की जाती है। और देश में सबसे पहले जो है 1919 से 1920 के अंदर जो है पशु गणना प्रारंभ की गई थी। स्वतंत्रता पश्चात प्रथम पशु गणना जो है वो 1951 के अंदर हुई थी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा बार प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम पशु गणना कब हुई थी, तो 1951 में की गई थी और शुरुआत में जो है 1919 से 1920 के अंदर जो है की गई थी। उसके बाद दोस्तों 16 अक्टूबर 2019 के जो है नवीनतम पशु गणना के आंकड़े जारी किए गए थे 16 अक्टूबर 2019 को। इसके अंदर दोस्तों 3 मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, 3 जो है संस्थाओं के द्वारा ये पशु गणना की गई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा दोस्तों पशुपालन व डेयरी विभाग ने 20वीं पशु जनगणना रिपोर्ट जारी की। पशुपालन व डेयरी विभाग ने तो ये 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट जारी की, लेकिन इसके अंदर दोस्तों योगदान जो है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तीनों का आता है। इसमें दोस्तों सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। अब उसके बाद जो है पहली इस पशुधन गणना में पहली बार आधुनिक तकनीकों के माध्यम से जो है आंकड़े जुटाए गए, मतलब ऑनलाइन जो है ये पशु गणना की गई है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई। पहले हम भारत के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद राजस्थान के बारे में देखेंगे। भारत के बारे में केवल आपको इतना ही देखना है कि कुल पशुधन में जो है 4.6% की वृद्धि हुई है, ये आपको ध्यान लगाना है। उसके बाद 2012 में और 2019 में जो है पशुधन यहाँ पर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं 51 करोड़ 20 लाख जो 2012 में था और 53 करोड़ 57 लाख 2019 के अंदर था। उसके बाद राजस्थान की 20वीं पशु गणना के जो आंकड़े हैं उसके अंदर राजस्थान में कुल पशुधन की अगर बात करें तो 56.8 मिलियन है। राजस्थान का कुल पशुधन 56.8 मिलियन है, जो कि 2012 में 57.7 मिलियन था। 2012 में दोस्तों 57.7 मिलियन था और 2019 की अगर बात करें तो 56.8 मिलियन है। 2019 में कुल पशुओं की संख्या में 1.66% की कमी देखी गई है। मतलब पहले से जो है बाद में अभी वर्तमान में जो है पशुओं की संख्या में कमी हुई है। और ये कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो 1.66% की जो है कमी देखी गई है। 2012 में 57.7 मिलियन थी और 2019 में 56.8 मिलियन हो गई है, तो 1.66% की कमी जो है देखी गई है। अब राजस्थान में जो अलग अलग जो पशु हैं उनके बारे में कितनी क्या जनसंख्या रही है उनकी और देश में जो है उनका स्थान क्या रहा है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गोवंश के बारे में। तो गोवंश जो है उनकी संख्या 13.9 मिलियन है और 2012 में बात करें तो 13.3 मिलियन मवेशी थे। तो कहने का मतलब गोवंश में 4.41% की वृद्धि हुई है। गोवंश के अंदर 4.41% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। और गोवंश की संख्या में मामले में जो है राजस्थान देश में छठे स्थान पर है। छठे स्थान पर है जो है
गोवंश के हिसाब से आपको याद रखना है, राजस्थान का स्थान छठा है। उसके बाद राजस्थान में कुल भैंस के बारे में अगर बात करें तो 13.7 मिलियन भैंसों की संख्या है और 2012 में जो है 13 मिलियन थी। तो कहने का मतलब इसमें भी जो है 5.43% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। आपको याद रखना है 5.53% की जो है इसके अंदर वृद्धि दर्ज की गई, 5.53% की। और भैंसों की संख्या के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर हैं। भैंसों की संख्या के हिसाब से राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर हैं। उसके बाद राजस्थान में कुल भेड़ की अगर बात की जाए तो 7.9 मिलियन जो है इनकी संख्या है। 2012 में 9.1 मिलियन भेड़ें थी। इसका मतलब यहाँ पर जो है संख्या कम हुई है तो इसका मतलब भेड़ों के अंदर जो है 12.95% की जो है कमी दर्ज की गई है। भेड़ों के अंदर 12.95% की कमी दर्ज की गई है। और भेड़ों की संख्या के मामले में राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है। आपको याद रखना, चौथा स्थान भेड़ों के हिसाब से जो है भारत के अंदर राजस्थान का चौथा स्थान है। उसके बाद बकरी की अगर बात की जाए तो इनकी संख्या जो है 20.84 मिलियन है और 2012 में 21.67 मिलियन बकरियां थी। इसका मतलब इसमें भी जो है कमी दर्ज हुई है और बकरियों की संख्या में 3.81% की कमी हुई है। 3.81% की कमी हुई है और बकरियों की संख्या के हिसाब से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। बकरियों के हिसाब से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें हम तो कुल घोड़ों की जो संख्या है वो 0.34 मिलियन है और 2012 में घोड़ों की संख्या 0.38 मिलियन थी। तो घोड़ों की संख्या में जो है 10.85% की कमी दर्ज की गई है। घोड़ों की संख्या में भी जो है 10.85% की कमी हुई है और घोड़ों की संख्या के मामले में जो है राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर हैं। तीसरा स्थान जो है राजस्थान का घोड़ों की संख्या में। उसके बाद गधों की कुल संख्या की अगर बात की जाए तो गधों की कुल संख्या 0.23 मिलियन है। 2012 में 0.81 मिलियन गधे थे। गधों की संख्या में जो है 71.31% की कमी हुई है। 71.31% की जो है कमी गधों के अंदर दर्ज की गई हैं और गधों की संख्या के मामले में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। गधों की संख्या के हिसाब से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। उसके बाद 20वीं राष्ट्रीय पशु गणना जो रिपोर्ट है 2019 के अनुसार राजस्थान में ऊँटों की संख्या में पिछले 7 वर्षों में 34.69% की कमी हुई है। पिछले 7 वर्षों में अगर बात की जाए तो ऊँटों की संख्या में 34.69% की कमी हुई है। वर्ष 2012 में जहां राजस्थान में 3.26 लाख ऊँट थे, जो वर्ष 2019 में घटकर 2.13 लाख हो गए हैं। मतलब ऊँटों की संख्या में जो है वो भी बहुत कमी नज़र आई हैं। उसके बाद दोस्तों अगर पूरे आंकड़ों को अगर एक साथ देखा जाए तो आपको याद रखना है कि जो है गधों के हिसाब से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, घोड़ों के हिसाब से तीसरा स्थान है, बकरी जो है प्रथम स्थान पर है राजस्थान में और भेड़ जो है चौथे स्थान पर हैं और भैंस की बात करें तो दूसरे स्थान पर है और गोवंश की बात करें तो छठे स्थान पर है। और आपको ध्यान रखना है कि गोवंश और भैंस दोनों के अंदर जो है वृद्धि दर्ज की गई है, बाकी सभी के अंदर जो है कमी दर्ज की गई है। गोवंश के अंदर 4.41% की वृद्धि और भैंस के अंदर 5.53% की वृद्धि दर्ज की गई है। बाकी चाहे भेड़, चाहे बकरी, चाहे घोड़े, चाहे गधे, कुछ भी हो, सभी के अंदर जो है कमी दर्ज की गई है। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार ऊंटों की संख्या में जो है कमी का मुख्य कारण क्या रहा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी जो है RSMSSB की परीक्षाओं में हमेशा से पूछा जाता है कि अगर ऊंटों की संख्या में निरंतर कमी हो रही है तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो चारागाहों की कमी हो रही है, ऊंटों का अवैध रूप से वध हो रहा है, कृषि और यातायात के साधनों का अधिक उपयोग हो रहा है, प्रजनन की कमी और युवाओं की ऊंट पालन से विमुखता, चारे की अनुपलब्धता और महंगाई है।
साथ ही रूढ़िवादिता भी एक कारण है। ऊँट पालने वाले रायका समाज में ऐसी मान्यता है कि ऊँटनी का दूध बेचना नहीं चाहिए। तो ये सभी जो है कारण ऊँटों की गिरती संख्याओं के हैं। और दोस्तों अगर तो 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2019 के अनुसार दोस्तों ये लेटेस्ट आंकड़े जो थे इस वीडियो के अंदर हमने देखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।